हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके लिए। सिचुएशन आपकी बीच की चाहे जैसी भी चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, किसी भी तरह का ब्रेकअप है, ब्लॉक सिचुएशन है, कोई रिलेशन है, कोई सिचुएशनशिप है, इट कुड बी एनीथिंग और एनीवन जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। करना आपने ये है कि 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करना है एंड अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव ऑरा के साथ उनके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। बट इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। जो भी लोग सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा फीडबैक देते हैं, स्टे ब्लेस्ड गाइस। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं ये जो भी पर्सन है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, अगेन बोलूँगी। कोई भी ज़ोडिक साइन है, कोई भी एज ग्रुप है या कोई भी जेंडर है, मेल फीमेल, आप इस पर्सन के लिए रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आपका या इनका है मेल फीमेल जेंडर। लेट्स सी, बिकॉज ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। देखते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस टाइम फील क्या कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ हैव फेथ, वी हैव इट्स अ हीलिंग, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ 22 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 3 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 3, 4, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 34 या फिर कुछ लोगों की 43 भी हो सकती है। वी हैव 11, यस। ये मास्टर नंबर इंपॉर्टेंट हैं, लाइक 11, 22, ये आपके लिए नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 222 एंजल नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यस। टेक ऑफ योर मास्क एंड इट्स अ हीलिंग। आपके बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे डिले चल रही हैं विद द प्रोक्रेस्टिनेशन, यस। समथिंग इज़ डिलेड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं या फिर कोशिशें की गई हैं इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की या आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहने की, बट समथिंग इज़ डेफिनेटली डिलेड। बिकॉज आई फील या तो कुछ लोगों का सैटर्न की पोजीशन कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में ऑब्वियसली कुछ डिस्टर्ब है या ठीक नहीं है, यस। अदरवाइज़ ऐसा लग रहा है कि आपका एक पीरियड चल रहा है कुछ डिले का, यस। 8 नंबर लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, बट चीज़ें कुछ ना कुछ डिले हैं यहाँ पे आप दोनों के बीच की। जितना आप कोशिश कर रहे हो या फिर ये पर्सन को फील होता है ये जितना कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, हील करने की, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, उतना ज़्यादा इनको फील होता है चीज़ें आपके बीच में डिले होती जा रही हैं या फिर ये जितना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन सेटल डाउन हो जाए, बट वो नहीं हो पा रही है। उसकी अब रीज़न ऑब्वियसली समझ तो नहीं कुछ लोगों को आ रही, बट मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ सैटर्न की पोजीशन का यहाँ पे रोल है। या तो सैटर्न की पोजीशन कुछ ठीक नहीं चल रही या फिर कुछ लोगों का ऑब्वियसली एक टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें उनका एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। सो 28 एज डेट ऑफ बर्थ है और कुछ लोगों का 38 भी दिख रहा है। अदरवाइज़ 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट दिस पर्सन स्टिल हैव फेथ कि चीज़ें जो हैं आपके बीच में चलें अभी चल रही हैं ऐसी कुछ डिले वाली या चेंज ना होने वाली इनको दिख रही हैं, बट इन द नियर फ्यूचर या फिर आने वाले कुछ टाइम में ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे विद द टेक ऑफ योर मास्क ऐसा है कुछ जो आपको बताना चाह रहे हैं। आई थिंक इट कुड बी समथिंग लाइक अनएक्सप्रेसिव और अनकन्फेस्ड। हो सकता है आपके बीच की ये सिचुएशन है, बट ये उस चीज़ के ऑब्वियसली आपके सामने ओपन अप करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोगों के ये जो पर्सन है ये महसूस करते हैं कि इस टाइम चीज़ें जो है ना अगर ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो चीज़ें पोस्टपोन या तो हो रही हैं या फिर इनको लगता है पोस्टपोन हो जाने के चांसेस यहाँ पे हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस टाइम इनको फील हो रहा है या तो ये कोशिश कर रहे हैं तो उसका नेगेटिव कोई रिज़ल्ट मिल रहा है इनको। अदरवाइज़ इनको लगता है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो नेगेटिव रिज़ल्ट या फिर कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस इनको देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज कुछ ना कुछ है यहाँ पे ये इंसान हो सकता है मुझे लगता है कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है कोशिश किया बिकॉज ऑब्वियसली ये एक जनरल एनर्जी है। कुछ लोगों ने कोशिश की और उनका काम नहीं बन पा रहा, आपके साथ चीज़ें नहीं सेटल डाउन हो पा रही। और कुछ लोगों को लगता है कि अभी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा बिकॉज अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ें पोस्टपोन होती रहेंगी या फिर जैसा ये पॉजिटिव उस चीज़ के कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट चाह रहे हैं वैसे नहीं मिल रहे।
और नेगेटिव होता जा रहा है वो सारा इम्पैक्ट, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना कुछ हद तक डिसऑर्ड भी हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है विद द टेक ऑफ योर मास्क कि ये इंसान आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। या तो ये कोई फीलिंग्स का कुछ कन्फेशन हो सकता है, अपनी फीलिंग्स का, अपने इमोशंस का, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको एक्सप्रेस इनको लगता है करना पड़ेगा या किया नहीं है, या फिर किसी तरह की कोई ऐसा ट्रुथ हो सकता है किसी तरह का, किसी मुझे कन्फेशन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जैसे कोई कन्फेशन करना चाह रहे हैं। बट स्टिल फर्स्ट कार्ड आपका फेथ का है कि ये इंसान जो भी है ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम अ क्रिश्चियन कम्युनिटी। आई डोंट वांट टू ट्रिगर यू, बट मुझे जो एनर्जीज आ रही हैं मैं वो आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ आपका जो भी रिलीजन है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग हैं ऐसे जो मे भी चर्च वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, किसी तरह से उनको फेथ है कि ये जो भी ये जा रहे हैं उसके साथ चीज़ें आपकी ठीक होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा अपना जो भी इनका रिलीजन है उसमें कोई प्रे करेंगे तो। बट स्टिल पर दिस पर्सन हैव फेथ कि चीज़ें आपके बीच की हील हो जाएंगी, बट अभी अगर चीज़ें डिले हो रही हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मे बी पर्पज़ हो सकता है। बट अच्छा तो नहीं लग रहा है इनको, लेकिन ये पर्सन भी कुछ नहीं कर सकते, इनको ऐसा लगता है कि जैसे फेथ ही करना पड़ेगा यहाँ पे कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो ये कुछ ना कुछ ट्रस्ट कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई डिले भी हो रहा है या फिर पोस्टपोन हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है यूनिवर्स का या फिर कोई ना कोई प्लान है डिवाइन का। यस, वी हैव इट्स अफेयर। आई रियलाइज डैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। यस, कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये ना हो कि कहीं आपके साथ दोबारा से रिलेशनशिप बन ना पाए, क्योंकि चीज़ें जो पोस्टपोन वाली हो रही हैं यहाँ पे डिले हो रही हैं उस वजह से कुछ लोग तो काफ़ी अपसेट हैं, उनको डर भी है कि कहीं वो खो ना दें, तो उनको लगता है कि इस टाइम एक टेस्टिंग पीरियड इनका चल रहा है जिस चीज़ को इनको ऑब्वियसली बहुत ही पेशेंस के साथ जो है ना वो इस टाइम हैंडल करना पड़ेगा। वी हैव एक्सेप्टेंस, या ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने की इनको महसूस होता है, इनको कोशिश करनी है और करनी भी पड़ेगी, बिकॉज अगर ये इंसान इस सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के चेंजिंग भी चीज़ों में इनको देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अगर आने वाले टाइम में अगर आप कुछ अच्छा चाहते हो तो प्रेजेंटली कुछ सिचुएशन में आपको ऑब्वियसली किसी तरह से मैनेज करना पड़ता है खुद को, या फिर किसी तरह से अपने आप को मॉडरेट करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन ही मुझे इस पर्सन के साथ चलती हुई दिख रही है। जिस तरह की चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं ना, ये पर्सन को महसूस होता है इनको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चेंज नहीं कर सकते किसी चीज़ को भी। मे बी इन्होंने फोर्सफुली चीज़ों को चेंज करने की कुछ कोशिश भी की है, बट फिर भी इनको लग रहा है हो वो ही रहा है जो पहले हो रहा था। यस, एंड आई फील फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे ऐसे लग रहा है जैसे कोशिश कर चुके हैं, बट उनको लग रहा है वो उनको एक रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव मिल रहा है। यस, वी हैव इट्स अ फेलियर। आई अंडरस्टैंड डैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। या कुछ ना कुछ गलतियाँ इनसे जो भी हुई हैं इनको लग रहा है वो सीखने के लिए ही हुई हैं इनके, तो ये कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख रहे हैं। लाइक पास्ट में अगर चीज़ें आपके साथ नहीं बनी या इन्होंने कुछ चीज़ें इनकी तरफ से कुछ मिस हुई हैं तो इनको लग रहा है उससे इन्होंने सीखा बहुत कुछ है। यस, या फिर सीख रहे हैं अभी भी स्टिल, दैट्स वाई चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं जैसी चल रही हैं। अदरवाइज़ इस पर्सन को फेयर बहुत ज़्यादा है कि कहीं ये ना हो कि आपके सामने या तो अपने लव को एक्सप्रेस जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक ऑफ योर मास्क है कि अपनी फीलिंग्स को एक इंसान एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो आपके सामने एक्सप्रेस या कन्फेस करना चाह रहे हैं, तो उसी चीज़ की वजह से इनको डर है कि ये ना हो कि इनको मौका ना मिल पाए वो सब कुछ चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस करने का या आपके सामने उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, बिकॉज़ ये रिजॉल्व करना चाहते हैं पास्ट की जो भी सिचुएशन रही है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं टेस्ट भी किया, तो टेस्ट करने में टाइम इतना निकल गया या कुछ टाइम निकल गया कि जो कि इनको लग रहा है कि अब चीज़ें डिले हो रही हैं, ये बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं लेकिन वो चीज़ें वैसे बन नहीं पा रही, वैसे वर्क नहीं कर पा रही जैसे ये पर्सन चाहते हैं। यस, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है एक डर सा कि ऐसा ना हो कि कभी मौका ही ना मिल पाए इनको वो सब कुछ एक्सप्रेस करने का, स्पेशली यहाँ पे एक लव की एनर्जी है जो ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इस अ पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज़ ऑल नेगेटिव एनर्जी। या जो भी चीज़ें इस टाइम नेगेटिव दिख रही हैं उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको फील होता है कि ये लव के लिए ही बने हैं, प्यार करने के लिए, और लोग इनसे प्यार करें उसी के लिए बने हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो एक बहुत ही पीस आउट करना चाह रहे हैं, क्रिएट।
यस वी हैव डेथ। आई थिंक ऑलरेडी चीज़ें यहाँ तो आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है इन्होंने खुद ही आपसे चीज़ें ख़त्म की थी, ख़राब की थी। यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस पर्सन की साइड से हुआ है, तो वो चीज़ों का इनको इस टाइम काफ़ी दुख है। बिकॉज़ इनको फ़ील हो रहा है कि कहीं इन्होंने चीज़ें जो खो दी हैं यहाँ पे, उस वजह से पता नहीं अब इनको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी वैसी या नहीं मिलेगी वैसी। बिकॉज़ ये चीज़ों को इस टाइम जो भी चल रही हैं उनको रिलीज़ करके एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बिकॉज़ ये पर्सन खुद भी काफ़ी दुख में है, मुझे दिख रहा है विद अ ग्रीफ, काफ़ी अपसेट है, काफ़ी सैड एनर्जी है, काफ़ी डिप्रेस एनर्जी है आपको खो देने के बाद। या फिर इनको इस वजह से भी दुख हो रहा है कि ये ना हो कि ये आपके सामने कुछ कन्फेस करने का चांस ही खो दें, क्योंकि अभी दिख नहीं ना रहा इनको चांस। ऑलरेडी चीज़ें को कोशिश कर रहे हैं बनाने की, लेकिन चीज़ें यूनिवर्सली कुछ पोस्टपोन चल रही हैं या डिले में चल रही हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको जो है ना बड़ा एक तरह से अपसेट और डिप्रेस्ड कर रही हैं। बट अदरवाइज़ ये चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने आप की इन्होंने हिम्मत बनाई हुई है विद द करेज। बिकॉज इनको महसूस होता है कि जब तक ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ या कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे या फिर अपने आप को पावरफुली अपनी एनर्जीज़ को नहीं रखेंगे, एक तरह से चार्ज नहीं रखेंगे अपनी एनर्जी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ या स्ट्रेंथ के साथ, तब तक चीज़ें कभी भी जो है ना इनकी एक तो बनने में भी प्रॉब्लम होगी, और सेकेंडली ये अगर पहले ही अपनी करेज को लूज़ कर दिया तो फिर तो चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इनके लिए डिप्रेसिव हो जाएंगी। तो स्पेशली इस मुश्किल टाइम में इनको फील होता है कि इनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को चार्ज रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और फुल कॉन्फिडेंस में रखना है। ये ना हो कि अगर ये अपने आप को सारी चीज़ें छोड़ के बैठ जाएं तो ये खुद ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। बिकॉज़ ऑलरेडी ये इंसान अपने ग्रीफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये ज़्यादा एक डिप्रेसिव मोड में या ज़्यादा दुख वाली एक सिचुएशन में ना जाएं। यस, बिकॉज़ ऑलरेडी इस इंसान को है कि या तो ऑलरेडी मिस कर चुके हैं या आपको लूज़ कर चुके हैं। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ये है कि ये ना हो कि ये लूज़ कर दें इस अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी लूज़ की है। बट आई थिंक विद द ग्रीफ एंड डेथ कुछ लोगों के बीच में इस टाइम ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। यस, और उनको आपसे हमेशा इस कनेक्शन को ख़त्म होने का या खो देने का आपको डर है। बट बीच में जो चीज़ें चल रही हैं उसको ये चाहते हैं कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन सारी चीज़ों को, चैलेंजिंग को फेस करें और फिर फाइनली कोई ना कोई चीज़ों को किस तरह से ओवरकम करना है, रिलीज़ करना है, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड रखें। तो एक होपलेस सिचुएशन को भी ये किसी तरह से ऐसे डील करने की ट्राई कर रहे हैं कि एक होपफुल रह के ट्राई करें, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपका हैव फेथ का है। चीज़ें इस टाइम डेफिनेटली काफ़ी डिसहार्ड चल रही हैं इनकी तरफ से, और आपकी हो सकता है आप भी इस टाइम काफ़ी तकलीफ़ में हो, काफ़ी दुख में हो, आप भी काफ़ी डिप्रेसिव हो। बट इस एंडिंग से ऐसे लग रहा है सीखा बहुत कुछ है, चाहे वो ये पर्सन हो चाहे वो आप हो। यस, यहाँ पे किसी ना किसी ने सीखा तो बहुत कुछ है। बट इस इंसान की फीलिंग्स देख रहे हैं तो इनको ऐसे फील होता है इन्होंने सीखा बहुत कुछ है विद अ डेथ आपके साथ, ये एक ब्रेकअप करने के बाद या फिर आपके साथ इस रिलेशन को ख़त्म कर देने के बाद। तो राइट नाउ इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ फोकस यही है कि किसी तरह से आपके बीच में रिलेशन बन जाए, किसी तरह से कनेक्शन दोबारा से बन जाए। यस, सो यहाँ पे लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, एंड वी हैव इट्स अ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बस स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं, जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स के लिए। या वी हैव इट्स अ लवर्स। डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रही है आपकी तरफ, इसीलिए ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं आपसे यूनियन करने के लिए। इस पर्सन को आपसे प्यार है। यस, सो ये आप बहुत ही ज़्यादा एक इंटीमेट कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। कंपेनियनशिप करना चाह रहे हैं आपसे, कंपेनियनशिप प्लस इट्स अ लव रिलेशन। यस, बिकॉज इनको फील होता है कि जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक रोमांटिकली वे में कनेक्ट हो सकते हो ना, वैसे शायद इनको उस तरह का मैच कहीं और नहीं मिल सकता। यस, तो काफ़ी एक इंटीमेट फीलिंग्स हैं जिसको लेकर ये आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है कि इंसान आपको दिल से चाहते हैं और दिल से ही आपके साथ जो है ना वो रोमांटिक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन का दिल यही है कि आपके साथ कनेक्ट हुआ जाए। यस, वी हैव इट्स अ एम्परर।
ये पर्सन एक तो मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो फिज़िकली हैं, चाहे वो मेंटली हैं, चाहे वो इमोशनली हैं। अगर कहीं ना कहीं इनको दुख आ भी रहा है तो ये अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने आप को पूरी फुल पावर और फोर्स में रखें, बिकॉज दिस पर्सन कुड बी अ एम्परर। कुछ लोगों का ये डिवाइन मैस्कुलिन है, बट इनको महसूस होता है इनको फुली अपने हाथ में हर चीज़ का कंट्रोल रखना है, अपना चार्ज किसी को नहीं देना। यस एक बड़ी रिबिलियस सी एनर्जी है कि इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, वो ऑब्वियसली आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, चाहे वो उन्होंने आपको पास्ट में एक्सप्रेस किया या नहीं किया, बट इस टाइम ये पर्सन को फील होता है कि इनको पूरी चीज़ों को स्टेबल करने के लिए अपनी पावर को किसी भी तरह से लूज़ नहीं करना, अपनी पूरी स्ट्रेंथ में रहना है, हर चीज़ का चार्ज कंट्रोल अपने हाथ में रखना है और बहुत ही सोच समझ के हर चीज़ को स्टार्ट करना है, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी एक लीड करने की है। लाइक कोई भी चैलेंज आ रहा है या किसी भी तरह से चीज़ें, जैसे बताया आपको डिले चल रही हैं, पोस्टपोन चल रही हैं, ये फिर भी चीज़ों को अपनी तरफ से जितना कंट्रोल हो सकता है वो करना चाहते हैं। यस दिस पर्सन कुड बी लाइक अ बीस्ट एनर्जी, एक बीस्ट की एनर्जी है इंसान के अंदर, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आपको पाने का जुनून है, और अब सिचुएशन जो इनके कंट्रोल में नहीं आ रही उसको कंट्रोल करने का एक तरह से ऑब्सेशन आया हुआ है इस इंसान के। एक बीस्ट की एनर्जी है, ये पर्सन पूरी अपनी फोर्स लगा देना चाहते हैं किसी भी तरह से आपके साथ जो है ना एक लव रिलेशन बनाने के लिए। यस इट्स अ वेरी बाय द वे इंटेंस एनर्जी, क्योंकि दोनों कार्ड ही मेजर अरकाना के और साथ ही एम्पर की एनर्जी आ गई है, तो ये पर्सन आपके साथ ही इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि जैसे लव में एक स्टेबिलिटी, एक प्रोटेक्शन इनको फील हो सकती है आपके साथ, किसी और के साथ नहीं हो सकती। दैट्स वाई ये चीज़ों को खुद अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। और वैसे भी एम्पर की एनर्जी है, इट्स अ लीडरशिप क्वालिटी, अथॉरिटी वाला ये पर्सन है जो कि अपनी चीज़ का या हर चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वही लीड करें। जेमिनी एंड लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज 4 and 6 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट। या वी हैव इट्स अ 10 of Swords। जो आपके बीच की सिचुएशन एक पेनफुल चल रही है, ये उसको एंड कर देना चाहते हैं। यस वी हैव जजमेंट एंड वी हैव इट्स अ 4 of Pentacles। डेफिनेटली विद द एम्परर एंड विद द 4 of Pentacles बहुत ऑब्सेस्ड ये पर्सन आप लोगों से हैं। यस एक बहुत ही ऑब्सेसिवली अटैचमेंट इस इंसान की आप लोगों को लेकर है, जिसको ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना चाह रहे, और अपने आप को आपके साथ जो अटैचमेंट हो रही है इस इंसान की, ये उसको भी बिल्कुल लूज़ नहीं करना चाह रहे, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। दिस पर्सन रियलाइजिंग कि आप इनके सोलमेट हो। यस और ये शायद चीज़ें आपके बीच में ना बनने के बाद या ख़त्म होने के बाद इनको फील हुआ है। सो ये हर हाल में आपको हासिल करके रहना चाहते हैं, आपको पा के रहना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील है कि अगर इन्होंने आपको खो दिया ना तो फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में चले जाएंगे। ये हमेशा के लिए एक लाइफ टाइम जो है ना इनके लिए दुख बन जाएगा। यस तो एक बहुत ही पोजेस्ड ऑब्सेस्ड इनकी एनर्जीज़ हैं, एंड विद द 4 of Pentacles एंड विद द एम्परर ये पोजेशन लेना चाहते हैं आपकी। यस आपके साथ हमेशा रहने की, आपको हमेशा प्यार करने की, बिकॉज ये पर्सन ऐसा लग रहा है टोटली फुली ना आप लोगों के लिए क्रेजी है। यस बिकॉज एक ऑब्सेशन, एक पोजेशन दिख रहा है, एक बीस्ट है इस इंसान के अंदर। यस जो कि आपको हर हाल में पा के रहना चाहते हैं। मैं जेंडर की बात यहाँ पे नहीं करूँगी, मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, बट एनर्जीज़ पे फोकस करना है, मेल है या फीमेल है उनकी एनर्जीज़ यही हैं। यस सो दे रियली वांट कि किसी तरह से वो प्रोटेक्ट कर पाएँ इस सारी सिचुएशन को, आपके साथ जो कनेक्शन बनाना है उसको किसी तरह से प्रोटेक्ट कर पाएँ। एंड जिन लोगों ने आपके साथ कोई चीज़ें लाइक फेल की हैं, ख़राब की हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फेलियर की एनर्जी है, एंड 10 of Swords भी कहीं ना कहीं फेलियर की बात करता है, एक एंडिंग की, पेन की बात करता है कि कनेक्शन जो है आपका बहुत ही फेल हुआ है बुरे तरीके से। उस चीज़ की भी जिन लोगों ने आपके साथ खुद रिश्ता ख़त्म किया है, खुद आपके साथ ब्रेकअप किया है, तो उनको इस टाइम रियलाइजेशन हो रही है, वो बड़े तकलीफ़ में है, पेनफुल सिचुएशन में है कि वो रिश्ता बना नहीं पाए या फिर वो एक रिलेशन बनाने में, सक्सेसफुल रिलेशन को करने में फ़ेल हो चुके हैं। उस चीज़ का भी एक काफ़ी गिल्ट सा है, काफ़ी एक रियलाइजेशन हो रही है। तो कुछ लोग डेफिनेटली अगर आपको उन्होंने छोड़ा है, खुद आपके साथ इस कनेक्शन को ख़त्म किया, ब्रेक किया है, या फिर किसी तरह से आपका ट्रस्ट भी ब्रेक किया, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस
और इस कनेक्शन का रिन्यूअल करना चाहते हैं। बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है उनके कर्मा मिल रहे हैं, या बिकॉज कुछ लोगों ने हो सकता है आपको जज किया बहुत ज़्यादा विद अ जजमेंट एनर्जी, ये जजमेंट का कार्ड है, या बट इस टाइम वो रिन्यूअल करना चाहते हैं हर हाल में आपके इस कनेक्शन का कि एक प्योर वे में आप दोनों का यूनियन हो जाए और आप एक हो जाओ। बिकॉज़ ये हर हाल में आपको पाना चाहते हैं, ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपने पास संभाल के रखना चाहता है ये इंसान, खोना नहीं जा रहे। यस, सो यहाँ पे 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। डबल 4 इज़, ये भी हमारे पास 22 का फर्स्ट कार्ड है 4। यस, 4 नंबर स्टेबिलिटी का है। यस, तो ये आपके साथ सिचुएशन को स्टेबल बनाना चाहते हैं, और वैसे भी 4 नंबर रूल करता है राहु पे, तो राहु इज़ ऑल अबाउट द मेंटल गेम। तो ये इंसान जो है ना कोई मेंटली स्ट्रेंथ के साथ ही चीज़ों को किसी तरह से ओवरकम करना चाह रहे हैं और फेस करके ही आपके साथ मेंटेन करना चाह रहे हैं। एक प्रोटेक्शन की एनर्जी है। यस, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि किस तरह से ये आपके साथ यूनियन कर सकते हैं, इस कनेक्शन का रिन्यूअल कर सकते हैं, और आप और ये एक हो सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। बिकॉज़ ये खोना नहीं चाहता आपको लेकर। ऐसा लगता है ये इंसान ना, चाहे ये पर्सन का हार्ट क्यों ना बिग हो, आपको लेकर इस इंसान का हार्ट बिल्कुल ही आप कह लो कि है ही बहुत ही लाइक, ये पर्सन ना बहुत ही प्रोटेक्टिव आपको लेकर, कि आप किसी के ना हो, ना ही आपको किसी का देख सकते हैं होते हुए, ना ही ये चाहते हैं कि आपको किसी का होने दें। तो हर हाल में आपको अपने पास रखना चाहते हैं। यहाँ ये पर्सन विद अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद अ एम्पर है बहुत ज़्यादा रिजिड, इगोइस्टिक। जो करते हैं वो, जो ठानते हैं करने की वो करके छोड़ते हैं, क्योंकि एक ज़िद दिख रही है, एक बहुत ही रिजिड एनर्जी है कि जो मैंने चाहना है वो मैंने पाना है। तो इसकी एनर्जीज़ वही हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ रिन्यूअल करके रहना चाहते हैं। हाँ, परेशान ज़रूर हैं एक सर्टेन टाइम के लिए इस करंट फ्रेम में, बट आगे चल के चीज़ों को ऑब्वियसली सेटल डाउन करने की पूरी इनकी मुझे दिख रही है एनर्जी। यस, सो 2 नंबर मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया है, 2222 टेट्रा 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 222 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 20, 24, 21 एंड 26 हो सकती है। यस, मोस्टली 20 की एनर्जी दिख रही है। बट स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो लियो, सेगिटेरियस, जेमिनाई इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड वाटर साइन भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।